यहोशुआ कैलब दोनों बाइबल लेके आगे आ जाओ। प्रकाशित वाक्य 3 20-21। प्रकाश की पोथी 3 अध्याय 20-21। बाइबल की अंतिम पुस्तक है। आमीन। मैं पढ़ रहा हूं। देख, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैंने भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हों वह सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। आमीन। और प्रार्थना है। हमारे अंगकारी प्रभु यीशु मसीह, आज फिर इस मुबारक अवसर के लिए हम तुझे महिमा देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, तेरे लोगों के लिए और तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे वचन के लिए, तेरे महान अनुग्रह के लिए, प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, इन वचन की पंक्तियों पर तेरी आशीष हो। 2000 सालों से जो वचन पढ़े जाते हैं, लेकिन हर युग का विश्वासी अपने समय का संदेश, अपने समय की आवाज सुनता आया है। जैसे हम अपने समय के संदेश की आवाज सुनने के लिए आज जिंदा हैं और तेरी हुजूरी में खड़े हैं। प्रभु, जो आए हैं उनको आशीष करना। जो बहन भाई नहीं आ सके, क्या वजह है तू ही जानता मेरे स्वामी, उनकी सहायता करना। जो आए हैं वो बड़े ध्यान पूर्वक सुने, ऐसे ही प्रभु खाएं और पिए जैसे हम सब मिलकर शरीर, रोटी और पानी देते हैं। मेरी सहायता करना। मैं इस लायक नहीं हूं प्रभु, लेकिन तेरी योग्यता महान है। तू ही महान है, सर्वोपरि है। तेरे लिए, तेरे बच्चों के लिए, उनकी उन्नति के लिए और तेरी महिमा के लिए मांगते हैं। आमीन। अगर सकते हैं जब हम बात कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह के हाथ में, दाहिने हाथ में 7 तारे थे। मुझे उसका पेंतेकुस्त के युग से लेकर अंत समय की कलीसिया तक, अंत समय तक उसका आगामी प्रोग्राम था। और अपनी अपरंपार बुद्धि से उसने खुद ही उलीका, यानी उसने इसकी तुकबंदी की कि आने वाले 2000 साल समय के अंदर मैं इस विधि के अनुसार
कलीसिया को संबोधन किया करूंगा। आमीन। 7 कलीसियाई कालों में एक ही यीशु मसीह, आमीन। एक ही पुत्र आत्मा, आमीन। 7 दूतों के द्वारा जो उसके दाहिने हाथ में थे, आमीन। वो अपना संदेश भेजेगा। यस आमीन। और जो लोग रोमन कैथोलिक सिस्टम के अंदर सब दुनिया जुट जाएगी, एकजुट हो जाएंगे, और मैं अपने दूतों की आवाज के द्वारा, आमीन। एक दूत की आवाज है, एक दूत के अंदर महाबली दूत यीशु मसीह की आवाज है। यस आमीन। तभी बाइबल ने एक मैसेज दिया था, आवाज दे विच आवाज, वॉइस इन द वॉइस, आवाज दे अंदर एक और आवाज, एक मेरी आवाज, एक यीशु मसीह की आवाज। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। मेरी आवाज इतने मैंने नहीं रखती जी, लेकिन यीशु मसीह की आवाज अच्छा, संपूर्ण और सच है। आमीन। वो मायने रखती है। आमीन। प्रभु की महिमा। हालेलुया। हालेलुया। यही बात यीशु ने कही थी, मुर्दे चेलों को देखो, मैं दुनिया के अंत तक सदा और सदा तक तुम्हारे साथ। आमीन। अच्छा, जबकि वो बॉडी के आधार पर, जब तक बॉडी का तकाजा है, वो तो स्वर्गलोक में चला गया था। आमीन। आमीन। लेकिन फिर उसने कैसे कहा, यस, देखो मैं दुनिया के अंत तक सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा। यस आमीन। देखो मैं दुनिया के अंत तक। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਸਦਾ ਤੱਕ। ये बात इंसानी बुद्धि नहीं समझ सकती, ये बात मैं नहीं समझ सकता, क्योंकि सारी दुनिया किसी और हिसाब किताब से पैदा हुई है, लेकिन वो अपनी अपरंपार बुद्धि के द्वारा सब बातें रखता है। आमीन। और सिखाता है। आमीन। जब उसने कहा मुझसे सीखो। आमीन। प्रभु की महिमा। जय सच। आमीन। हालेलुया। बाइबल सीखने के लिए आपको किसी कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। जी आमीन। बाइबल सीखने और सिखाने के लिए कोई आपके पास अथॉरिटी लेटर नहीं होना चाहिए। जी सच है। कोई सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। जी। भले सरकारें ऐसे उपाय कर रही हैं कि लोगों को बंधुआ बना लिया जाए, जी। और संस्थाएं उनकी गिरफ्त में आ भी जाएंगी। आ रही है। लेकिन यीशु मसीह के विश्वासी किसी भी युग में आमीन। सरकारी नियम के अधीन नहीं होते। ये सच है प्रभु। प्रभु की महिमा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सच है पिता। पौलुस उस समय जब शरीयत से निकला पहला सितारा, जी। और फिर दोबारा शरीयत में शरीक नहीं हुआ। ये सच है। क्या हुआ? नहीं जी। जब उस पर मसीह नाज़िल हुआ, आमीन। मसीह यीशु का प्रकाश उसे मिला, जी। बाइबल की सच्चाई जो पर्दे के अंदर थी, यस। जब वो पर्दा खुल गया, आमीन। फिर वो दोबारा शरीयत के निज़मों के अंदर फिर वो कभी नहीं कहता था। आमीन। सच है। विश्वासियों को, नए नियम के विश्वासियों को, यीशु मसीह के विश्वासियों को भाई मूसा की रीत को भी मानना होगा। ऐसा नहीं बोला। पौलुस नहीं बोलता था ऐसा। नहीं, सच है। पतरस ऐसा नहीं बोलता था। ये सच है। याकूब ऐसा नहीं बोलता ये था। सच है। यूहन्ना नहीं बोलता था। ये सच है। यहूदा नहीं बोलता था। सच है जी। सारे रसूल जो मूल हैं वो ऐसा फिर कभी ना बोले, जबकि वो सब पहले इस्राएली यहूदी थे। ये सच। आमीन। और शरीयत के मानने वाले थे। ये सच। आमीन। क्यों वो शरीयत वाले धर्म से अलग हो गए? जी। सेपरेशन हो गई, जी। और जद्दोजहद शुरू हो गई, जी। धक्का मुक्की शुरू हो गई। सच है। जब शरीयत वाले आते हैं उनके अंदर मेलजोल करने के लिए, और ऐसी बात को उठा के बीच में लाते हैं कि प्राय जाति के लोगों को भी मूसा वाला खतना इनका होना चाहिए।
और शरीयत को मानने के निज़ाम भी उनको देने चाहिए। पर तब पुलिस ने धक्का देके बाहर निकाल दिया। Amen. प्रभु की महिमा। Amen. हालेलुया। हालेलुया। और उस और बदमाश ने क्या किया? धक्का देके बाहर निकल जाओ। जमाना गया गई। प्रभु की महिमा। आमीन। और वो बड़े हैरत के साथ कहते होंगे, पुलिस तुझे क्या हो गया? यस क्या मूसा नबी नहीं था? यस वो कहता नबी था। हाँ वो कहता हाँ नबी था। बिल्कुल पर भाई पौल शाऊल क्या वो सिने पहाड़ पर शरीयत लेके नहीं आया वापस? आया था मैं जानता बड़ी बात यहाँ आया था, मुझे पता है। बिल्कुल आया था। फिर तुझे क्या हो गया? वहां तो लिखा है हर नर का खतरा होना चाहिए, पर वो जानता था। यस अब आमीन। बाहरी ड्रामा खत्म है। यस प्रभु की महिमा हो। Amen. हालेलुया। हालेलुया। अब बाहरी ड्रामा खत्म। खत्म है, अब बात अंदर चली गई है। यस आमीन। प्रभु की महिमा हो। आमीन। हालेलुया। आमीन। बात का अंदर अंदर यस अब लिंग का खतरा नहीं, Yes. हृदय का खतरा है। यस आमीन। प्रभु की महिमा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जिस जीवन के हृदय का खतरा हो जाएगा, यस अब सुनिए, बिल्कुल राइट। वो इंसान पवित्रता का जीवन व्यतीत करेगा। यस आमीन। पक्का निशान। आमीन। मैं इस बात का गवाह हूँ। यस हालेलुया। चाहे उस पर भरपूर जवानी हो, ये औरत हो या मर्द हो, यस जिसके हृदय का खतना प्रभु के आत्मा ने किया, पवित्र आत्मा ने किया, उस पर खुदाबंद की मोहर है। प्रभु की महिमा। हालेलुया। उस पर खुदाबंद की मोहर है। उसको कोई भी गुमराह दुनिया की शक्ति यस गुमराह नहीं करती, उसे झुका नहीं सकती, यस वो किसी के पीछे लगेगा ही नहीं। यस आमीन। महिमा होए आमीन। क्योंकि वचन क्या बोलता है? यस तुम पर पाप की का वश न चलेगा। यस आमीन। तुम पर यस पाप का वश न चलेगा। ओके एक बात को सीख लो, अंदर आत्मसात कर लो, यस तुम पर पाप का वश नहीं चलेगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो, तुम अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। हालेलुया। ये क्या है? कृपा मैं फिसल गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। क्या है बहाने वालियां? पूरन नहीं। मेरे भाई, यीशु मसीह का अलौकिक प्रबंध है, आमीन। पक्का प्रबंध है। आमीन। पापी जीवन, एक पापी जब पाप में जीवन गुजार रहा है, ये जब यीशु मसीह उसको अपने लहू से शुद्ध करता है, आमीन। उसके हृदय का खतना करता है, धन्यवाद। उसको इसी दुनिया में छोड़ता है आमीन है। कि ये है मेरी लाइट, यस ये है आमीन। मेरा वो चिराग, आमीन। इसको मैंने जला दिया, आमीन। कोई इसे बुझा के दिखाए। हालेलुया। हालेलुया। हुकूमतें फेल हो जाएंगी, अच्छा। सब दुनिया फेल हो जाएगी, आमीन। रिश्तेदार फेल हो जाएंगे, आमीन। जवानी भी फेल हो जाएगी, आमीन। लेकिन वो प्रभु के वचन के अधीन करेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये है वो विश्वास यस जिसकी तुलना घास से की गई है। यस यही है वो विश्वास जिसकी तुलना जिसकी तुलना घास से की गई है। इसी आधार पर बाइबल ने कहा विश्वास बॉस होता है। आमीन। विश्वास बॉस होता है। बॉस होता है। विश्वास के बड़े बड़े मसले होते हैं, यस क्यों? विश्वास ने हर परिस्थिति का सामना करना होता है। यस आमीन। प्रभु की महिमा हो। विश्वास ने हर परिस्थिति का हर हालात का, हालात का बुरे से बुरे हालात का, सामना बुरे से बुरे हालात का, बहुत जबरदस्त हालातों में से उसे निकल के बाहर निकलना होगा। प्रभु की महिमा हो। यही बाइबल कहती है, जिसने जय पाई संसार पर, वो हमारा विश्वास है। आमीन। हालेलुया। जिसने जय पाई संसार पर, वही वो हमारा हमारा विश्वास है। और वो विश्वास है, वो विश्वासी गिना जाता है जो ये कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा कि यीशु ही मसीह है। हालेलुया। आमीन। यीशु ही मसीह है। ही शब्द का प्रयोग बीच में जब किया जाता है, बोला जाता है कि दो तीन नहीं है वो,
पिता पुत्र पुत्र आत्मा तीन नहीं है, एक ही परमेश्वर है, वो यीशु ही मसीह है। की महिमा हो। बस संसार की आत्मा थरथराती है, जो इस मनुष्य से पीछे है। प्रभु की महिमा। जो इस मनुष्य से पीछे हट जाओ, पीछे हो जाओ। और ये भी कहेगी, झूठ बोलेगी, झूठ बोलने वाली आत्मा झूठ बोलेगी, ये कहेगी ये तो मसीह विरोधी है। झूठ बोलने वाली आत्मा क्या कहेगी? सच्चे मसीही को, सच्चे मसीही को ये बोलेगी ये मसीह विरोधी है। अब पहचान क्या है, मैं मसीह विरोधी कैसे हूँ? भाई बहन में कहा, मसीह विरोधी वो है जो वचन विरोधी है। जो वचन विरोधी है वही मसीह विरोधी है। जो मसीह विरोधी नहीं है वो वचन विरोधी भी नहीं। जब वचन का सम्मान करते हैं और वचन को ही प्राथमिकता देते हैं कि वचन ही सच्चाई है, फिर हम मसीह विरोधी कैसे हो? बिल्कुल सच्चा। प्रभु की महिमा हो। शैतान इधर भी झूठ बोलता है, जब पहचान लिया जाता है तो फिर भी झूठ ही बोलता है। फिर क्या बोलता है? तुम लोग मसीह विरोधी हो। और नहीं भाई, हम मसीह विरोधी हैं। हालेलुया। इसका सबूत तो होना चाहिए। बिल्कुल राइट। मैं कहता हूं सही है, तुम कहते हो खोटा है, मैं कहता हूं सही है, लेकिन इसको कोई सिद्धांत तो है। कोई चीज साबित करे कि दोनों में से कौन सच्चा है। तो बाइबल ले लो फिर। प्रभु की महिमा। हालेलुया। अपना स्केल इस्तेमाल मत करो। मान्यता प्राप्त प्रभु का वचन स्केल का इस्तेमाल। प्रभु की महिमा हो। विचारों में भिड़ना नहीं हमने। बिल्कुल राइट। वचन लो। प्रभु की महिमा। आमीन। हालेलुया। अब देख हमने पढ़े, ये ऐसे प्रतीत होता है जैसे लोग सालों सालों से ये विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह हर एक पापी को बुला रहा है। पास्टर लोग, सेवाकार्य लोग चर्चों में प्रचार करते हैं, देखो यीशु से कहता, देख मैं दिल के द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं। अच्छा। भाई बहन कहता है, सातवां सितारा कहते हैं, प्रभु के आत्मा के अधीन जो एक प्रबंधक है, मसीह यीशु का खास नबी है, वो ये कहता है ये बात ऐसी नहीं है। हजारों दुनिया एक तरफ है, लाखों दुनिया एक तरफ है, लेकिन एक बंदा कहता, विलियम ब्रैनम का नाम का, कि ये बात ऐसे नहीं है। तो लाखों करोड़ों बंदे कहेंगे भाई ब्रैनम गलत है। लेकिन चुना हुआ वंश, हालेलुया, जब बाइबल के अंदर से रेवलेशन हासिल करेगा पुत्र आत्मा के द्वारा, वो कहेंगे भाई ब्रैनम गलत नहीं है। तो लाखों अरबों करोड़ों लोग तुम गलत हो। हालेलुया, तुम गलत हो। खुदा का कलाम गलत नहीं, खुदा का नबी गलत है। सावधान से, क्योंकि हर युग में जब भी पुत्र आत्मा अपना संदेश खत्म करता है, वो कहता है जिसके कान हो वो सुने। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? जिसके कान हो वो सुने। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? यानी चर्चों सिस्टम को क्या कहता है? चर्चों में क्या हो रहा है? ये हमारी मूल बात। अब बात हम समझें। प्रभु की महिमा। हालेलुया। वो तो हर युग में, सात युग में एक ही बात से अपना संदेश खत्म करता है। जिसके कान हो वो सुने। आत्मा, मसीह का आत्मा कलीसियाओं को, बहुवचन है, हर समय के कलीसिया युगों के चर्चों को आत्मा की आवाज सुनना है। हालेलुया। ना के पास्टरों की, ना पोप की, ना मेजर की, ना किसी और
उनके नीचे जो बहुत दुनिया है, जी। उनकी आवाज सुनने से पहले यीशु मसीह की आवाज सुने। आमीन। हालेलुया। आमीन। प्रभु की महिमा हो। और इस युग में जो अंतिम युग है, सातवां कृषि काल युग है, लौकिकीय काल का, आमीन। यीशु मसीह कहता, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। जी सच है। इसका मतलब क्या हुआ कि यीशु मसीह को, सच्चाई को, जीवन को, शांति वाले बादशाह को उन्होंने बाहर निकाल दिया है। जी। चर्चों ने बाहर निकाल दिया। बाहर चलो। चर्चों ने क्या किया? बाहर कर दिया। इनकी एकजुटता ने, जी। इनके अकट ने, चर्चों के संग्रह ने, इनकी बुद्धि जो भ्रष्ट है, इन लोगों ने क्या किया? वचन यीशु मसीह को दरवाजे से बाहर निकाल दिया है और अंदर से कुंडी लगाई। जी। अंदर से कुंडी लगा ली। तभी खटखटाना पड़ा। अच्छा है, सच है। की महिमा। हालेलुया। तभी खटखटाना पड़ा। बिल्कुल। अगर दरवाजा खुला होता तो खटखटाने की मतलब ही नहीं कोई। बिल्कुल। हालेलुया। कुंडी लगाई और ये बताया यीशु मसीह को, तेरे बिना भी हमारा चर्च चलता है। हमारे पास लाखों लाखों लोग आते हैं, बड़ी मशहूरी है हमारी, बड़े बड़े ऊंचे दर्जे के लोग आते हैं, हजारों करोड़ों रुपया हमारे पास आता है। तेरी जरूरत नहीं है। बात तूने एक हमें वरदान दिया था चंगाई करने का, हमारे लिए वही काफी है। उसी से हम धन अर्जित कर रहे हैं। उसी से हम धन अर्जित कर रहे हैं। तो यीशु मसीह कहता है, या हम ये कहते हैं उन बहन भाइयों को, चर्च के अगुओं को, वो यीशु मसीह नहीं था। वो तो उसका वरदान था। प्रभु की महिमा। हालेलुया। वो यीशु मसीह नहीं था, ना है। बिल्कुल। वो तो उसका वरदान था जो तुमको दिया, ये ले लो। आमीन। और उसके साथ वो अपना खेल तमाशा कर रहे हैं। बिल्कुल। धन अर्जित कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह जो वचन सच्चाई है, वो बाहर है। वो वहां खड़ा है। अभी उसको ये बात कहना पड़ा, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूँ। किसको बोला? देख अपनी दुल्हन को। हालेलुया। देख मैं तुझे जानता हूं, इस बहुत बड़ी भीड़ से तू ही जा रही है, मेरी इंतजार कर रही है, मेरी भूखी और प्यासी है, और मेरे वचन को तू मान्यता देती है। अब तू खोल। आमीन। की महिमा। आमीन। हालेलुया। चर्च नहीं खोलेगा। बिल्कुल। ये खोलेगा नहीं। ये तो और भी मोटा हाथ लगाएंगे। अभी तो कुंडी है। प्रभु की महिमा। हालेलुया। अभी तो कुंडी है, और मोटा हाथ लगाएंगे। बन रही है, सब योजना बन रही है, सब राष्ट्र मिल रहे हैं, सब चर्च एक मत हो गए हैं। प्रभु की महिमा हो। जो कोई बचा खुचा वो भी जल्दी जाएगा उधर को। बिल्कुल। ये सच है। हालेलुया। लेकिन जो बाहर है वो बाहर है। बिल्कुल। अरे यीशु मसीह बाहर है तो चर्च की दुल्हन भी, यीशु मसीह की दुल्हन भी बाहर है। हालेलुया। हालेलुया। ये भी क्या करेगी? और प्रभु तेरे को बाहर निकाल दिया, मैं भी तेरे पास बाहर आऊंगा। और इब्रानियों वाला वचन पूरा हो जाएगा कि आओ उसके नाम के निमित्त निंदा सहते हुए, निंदा अपने ऊपर लेते हुए डेरे से बाहर उसके पास चले। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। डेरे से बाहर, चर्च रूपी डेरा। लेकिन यीशु मसीह डेरे के बाहर तो चला था। प्रभु की महिमा हो। आओ डेरे के बाहर चले। आमीन। प्रभु की महिमा। देखिए यीशु मसीह है। वचन की समझ आनी चाहिए।
देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, जब भी कोई मेरा शब्द, मेरा कलाम, मेरी आवाज, मेरा शब्द, क्योंकि यीशु मसीह के शब्द की बेहुरमती बहुत घटिया हो गया यीशु मसीह का शब्द लोगों की दृष्टि ने, और पास्टर लोगों ने अपने आप को आगे लाए और यीशु मसीह को पीछे कर दिया। इसलिए लोगों का बहुत बुरा हाल है। चर्चों के अंदर जाने वाले लोग ना तो उनके हृदय बदलते हैं, ना ऊपर का सादो समार बदलता है। जब हृदय नहीं परिवर्तन हुआ तब वो बाहर से क्या बदलेगा? क्योंकि बात बहन में कहा हृदय से अंदर को बाहर को आती है, अंदर से बाहर को आती है। प्रभु की महिमा, हालेलुया। क्योंकि वचन जो रोशनी है, आमीन, जो अब्दी नूर है, जब मारता है अंदर अंधकार में रोशनी करती है तो हम साफ साफ देखने लगते हैं। हालेलुया। ये बंगला, ये बहुत बढ़िया नहीं, कोई इस तरह मैंने लगता नहीं। बिल्कुल सच है। प्रभु की महिमा, आमीन, हालेलुया। आपको पता है वचन कैसा सच ठहरा, ये सच है और सच ठहरेगा। आमीन है। आज दुनिया का ज्यादा जोर दिखावट ले लो, या मैंने देखा मेरा इतना ऊंचा बना है, मैं और ऊंचा, दूसरा और ऊंचा, ये डिजाइन वो डिजाइन, लोगों की कुर्की हो जाती है। मकान बनाते बनाते बहुत बुरे हाल हो जाते हैं, फिर भी मकान पूरा नहीं हुआ। अच्छा जी, फिर भी अधूरा। बिल्कुल। आखिर ये मिट्टी का ढेर है। प्रभु की महिमा हो। क्या परेशानी है? अगर तंबू में निवास हो जाता तो फिर क्या है? बिल्कुल सच, आमीन, हालेलुया। अगर तंबू भी होते तो भी ठीक, तो फिर भी ठीक था। धन्यवाद। कच्चे थे तब भी ठीक था। आमीन, हालेलुया। कोई परेशानी तो नहीं थी। प्रभु की महिमा हो। कि दिमाग में इतनी टेंशनें तो नहीं थी। हालेलुया। बिल्कुल ये सच। कौन दिया हमको? आज के युग की दुनिया। बिल्कुल। हालेलुया। और ये यीशु मसीह ने प्रभु का वचन बोला था, यीशु मसीह ने बोला था, अंत के युग में जैसे नूह के दिनों में हुआ था ऐसे मनुष्य के दिनों के आने में भी होगा। यस। लोग मकान बना रहे थे और शादियां कर रहे थे। यस, सच, आमीन। लोग मकान बना रहे थे और शादियां कर रहे थे। मकान बना रहे थे और शादियां कर रहे थे। शादियां कर रहे थे। ये तो नूह के युग से पहले भी शादियां होती हैं, जी, मकान बनते ही आए, लेकिन नूह के युग में भी ऐसी स्थिति थी। आज भी तुम ऐसे युग में खड़े होकर आज से नूह के युग को देख सकते हो। या खड़े होकर पीछे को देखो तो नूह का युग नजर आएगा कि नूह के युग में भी लोगों के पास पैसा बहुत आया, जोर लगा दिया शादियों पर, जोर लगा दिया मकान बनाने पर। जो उसी समय के बाद सब कुछ धराशायी होने वाला था। आज भी वही बात है। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। क्या नहीं हो गया? प्रभु की महिमा हो। तस्वीर देखो, बड़ी साफ साफ पिक्चर है। हाँ जी, आमीन। उस समय भी बुरा मत मानना, समझने बात हो, औरतें इसी होड़ में थी, मैं उससे सुंदर बनूं, वो कहती मैं उससे सुंदर बनूं, वो जो सुंदर है मैं उससे सुंदर बनूं। बड़े बड़े महंगे ब्यूटी पार्लर उस समय भी चल रहे थे। हाँ, वो सबसे बढ़िया काम करती सिस्टर। तो काम सारा क्या था? खुदा के कलाम के विरोध में। जितने जितने लोग बाहरी निखार में आ रहे थे उतना उतना खुदा का गुस्सा बढ़ रहा था। याद रखो, जब खुदावंद का गुस्सा बढ़ रहा होता है लोग और अनुचित काम करेंगे और अनुचित काम करेंगे
और पुट्ठे काम करेंगे। बच्चन को रोकते हो। कोई मुझे पूछेगा क्या तकलीफ है हुई, लोग पैसा लगा रहे हैं, अपना मकान बना रहे हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं, एक को है। लेकिन हम तो सीख रहे हैं। यस, हम सिखा रहे हैं अपने बहन भाई को ऐसी लालसा मत करना, ना करना। प्रभु की महिमा, हालेलुया, ऐसी लालसा मत करना। देखो खाने को यही कड़क मिलनी है, यही जरा मिलना है, मारा मोटा केले फ्रूट जो कुछ है यही खाने को मिलेगा, तुम्हें अपनी जान कोसने का क्या फायदा है। बिल्कुल अच्छा प्रभु, प्रभु की महिमा, कुछ मिलने वाला नहीं इससे बढ़कर, फिर तुम भागते हो बाहर, ओ बाहर, ओ बाहर। कैसे क्या है तुम्हें, क्या हो गया है? अंत के युग की आत्मा, यस, विनाश की आत्मा लोगों के अंदर जोर मार रही है। कनाडा में जाओ, अमेरिका में जाओ, वहां जाओ, धन अर्जित करो। लोग आए हैं उधर से बहुत, कमा के लाए हैं, फिर भी तो मर रहे हैं। जी अच्छा, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। क्या कर लिया, किसको निकल जाएंगे? यीशु मसीह के बगैर तुम्हारा कौन वाली वर्ष होगा? प्रभु की महिमा हो, हालेलुया, कोई तुम्हारा वाली वर्ष नहीं है। प्रभु सच है। यूक्रेन मैंने देखा 45 फुट खड्डे खोदे जाते हैं गहरे, और एकदम जैसे हम भर्ती डालते हैं ऐसे लाशों को गिराया जा रहा है, ऐसा नरसंहार हो। क्या फायदा है? मनुष्य सारे जगत को कमाए और अपनी आत्मा का नाश करे। ये क्या बुद्धिमानी है तुम्हारी? किस समय में किसको मुंह किया तुमने? कोई रोकने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, और कोई बताए तो रुकने वाले नहीं। बिल्कुल सच है। प्रभु की महिमा, हालेलुया। नहीं रुकना। नूह समय का प्रचारक था, लोग शादियां करते और घर बनाते। देखा आज भी क्या है, शादियां करते घर बनाते, शादियां करते वाह, लाखों लाख रुपया, रोशनी। मेरी नजर में तो कोई फायदा नहीं इसका। जितनी काम करने की जरूरी रोशनी है उतनी तो रखो, लेकिन जब पीछे भी रोशनी, आगे भी रोशनी हो, घर के ऊपर भी रोशनी है, लड़क रही है, तो मानवता के अंदर अंधेरा। ये हालेलुया, अंदर घोर अंधेरा, बाहर खुद रोशनी। काम वो भी किराए की, जी काम की भी है, वो भी किराए की। ये सच है। क्या बुद्धि है तुम्हारी? लोगों को ना कोसे, अपने को देखें। बिल्कुल, क्या दिमाग खराब है कि नहीं है जी। लेकिन वो मानते नहीं। ऐसी रूह है युग की। मेरा हमारा गांव का हमारा संगी भाई नहीं कहेंगे, वाकफ है, बचपन का मित्र है। उसके 2 भाई पागल हो गए थे, दिमाग में खराबी आई थी, अमृतसर लेके गया। कहता बॉडी वहाँ ऐसे लोग हैं, बहुत लैंडलॉर्ड अमीर आदमियों के जवान बच्चे, जवान लड़के, जवान लड़कियां, और वो अपने लोगों को कहते हैं डॉक्टर साहब उनके सामने, हमको ये यहाँ क्यों लेके आए? मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, क्या मैं पागल हूं? मुझे क्यों लेके आए यहाँ? लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है मेरी पागलों वाली हालत है जी। मानते नहीं। इससे ज्यादा स्थिति खराब और क्या होगी जी। पागल है भी और मानते भी नहीं। लेकिन सातवें सितारे ने क्या कहा? इस समय दुनिया पागल अवस्था में है, इस समय संसार पागल अवस्था में है। ये ना कहो कि छोटे छोटे बच्चे पागल अवस्था में हैं, ये बड़ी बड़ी बेटियां भी, बेटे भी पागल अवस्था में। हालेलुया, आमीन। सब
चीज पागल अवस्था में है जो खुदा के वचन को नहीं मानती। और नूह, एक काम जो खुदा ने कहा, नूह ने खुदा की आवाज सुनी थी। आमीन है। नूह ने खुदा की आवाज को सुना, खुदा की आवाज सुनी और उसी पर अमल किया। विश्वास किया। आमीन। प्रभु की महिमा। आज की कलीसिया, लौदीकिया काल के लोग ये खुदा की आवाज नहीं सुनते। जी। बाइबल ये भी कहती है लोग यहोवा से पूछते जरूर हैं लेकिन मानते नहीं। पूछने का क्या फायदा है? खुदा का निरादर करते हो, खुदा का अपमान करते हो, क्यों पूछा मुझसे? अगर आपने वो बात मानी नहीं, चलना नहीं उस पर, तो पूछने का मकसद क्या है? हे सतगुरु मैं क्या करूं कि अनंत जीवन पाऊं? हे सतगुरु मैं क्या करूं? मैं क्या करूं कि अनंत जीवन पाऊं? प्रभु ने कहा शरीयत नामा तेरे पास है, मानता है? कहता है बचपन से ही पूरा कर रहा हूं, बचपन से दिल जान से मानता हूं। और ये सुनने का तेरे अंदर एक बात की कमी। यस। हाँ प्रभु जी बताओ, मैं वो भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। पहले बोला होगा, फिर बात को मामूली होगी। मैंने कहा अपना धन बेच और गरीबों को बांट दे, स्वर्ग तुझे, तू मेरे पीछे चल, तुझे स्वर्गलोक में इसका प्रतिफल मिलेगा। आमीन। सच से। लेकिन उसने जब ये बात सुनी तो सारा नशा, ये सच है। अब नशा उतर गया। अनंत जीवन का। मुझे अनंत जीवन नहीं चाहिए, पैसा नहीं मैं छोड़ सकता। शोहरत, ये पैसा बढ़ाना बढ़ाना बढ़ाना, ये तो मेरी फितरत बन चुकी है। मेरा पूरा मन इस पर लगा हुआ है। जब वो चला गया अपना मुंह बनाए हुए, तो प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा ऊंट का सुई के नक्के से निकल जाना सहज है, सही है, पर मुमकिन है कि निकल जाए, लेकिन धनी का परमेश्वर की बारगाह में जाना मुश्किल है। अच्छा प्रभु, सावधान रहें, इस धन का पीछा मत करें। जी। देखो चुप के लोगों को बात बहुत कड़ी लगेगी, जिन्होंने लोगों ने मन बनाया हुआ है, हमने जाना है, हमने जाना है, इंतजार कर रहे हैं कब हमें मौका मिले हम चले जाए। जा सकते हैं, जिंदगी जा भी सकते हैं, लेकिन मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? वहां भी काम करना पड़ेगा। प्रभु की महिमा, इससे ज्यादा वहां भी काम करना पड़ेगा। हो सकता तुम्हारे साथ कोई ऐसा फ्रेम हो जाए तुम जिंदगी से महरूम हो जाओ, फिर क्या फायदा? पंजाब के मुख्यमंत्री ने बोला है, मैंने सुना उसका बयान, लोग जाते हैं बाहर को बाहर को बाहर को भाग रहे हैं, हम यही सिस्टम अच्छा करेंगे कि हमारे नौजवान बाहर ना जाएं, क्योंकि जब वापसी होती है उस हालत में तो बहुत मुश्किल हो जाती है। बात आप समझ गए? जब वो खत्म हो गया जीवन का मजा, फिर आना भी मुश्किल है। तो जिस सिस्टम पहले नहीं था, खुदा का निज़म नहीं है, यहाँ खुदा ने रखा है आपको, धन्यवाद, वही रहो। प्रभु की महिमा। भाई बहन का अगर अपना स्थान तुम छोड़ते हो तो परेशानी में पड़ोगे पड़ोगे। अब्राहम परेशानी में पड़ गया था, इसहाक परेशानी में पड़ गया था, इसलिए चीज क्या निकली अंदर से, यहाँ खुदा ने खड़ा किया, वहां खड़े रहो। प्रभु की महिमा, हालेलुया। जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा की विषयों से क्या कहना। तो ये आम पापी लोगों से बात नहीं हो रही, ये चर्चों से बात होती है। भले ही चर्चों की सरगर्मियां बहुत रूहानियत दिखाई देती है। अब एक त्योहार आने वाला है जो हर साल में आता है, ईस्टर, गुड फ्राइडे, इसकी तैयारी शुरू हुई। इसकी तैयारियां पहले से सब एस्टीमेट प्रोग्राम की
किए जाते हैं, कहाँ हम अब ये प्रोग्राम कहाँ करेंगे हम? क्या ये इसकी शुरुआत शिक्षकों ने की थी? नहीं। तो इसमें दिखाई देता कि सरगर्मी उन लोगों के अंदर बहुत है। लेकिन सुनिए, जब यीशु मसीह धरती पर शरीर में था, तो यहूदियों के अंदर बड़ी सरगर्मी थी। यहूदियों के अंदर भी बड़ी सरगर्मी थी कि यीशु मसीह वचन को बाहर निकाल दिया जाए, इसको मार दिया जाए। जी, ऐसे बोलते थे। ये सरगर्मी परमेश्वर की ओर से नहीं थी, जी। ये तो शैतान की ओर से सरगर्मी है। बिल्कुल सच है। समझ गए? हाँ जी, हाँ जी। प्रभु की महिमा। बात क्या है? वो पर्दा डाल के झूठ के ऊपर सच्चाई का पर्दा डाल के अंदर से अपने मकसद, अपने पिता शैतान के मकसद को पूरा करने के चक्कर में है या पूरा करने में जोर लगा रहे हैं। लेकिन यह एक फिरका ऐसा यीशु ने झुंड खड़ा कर दिया है जो नकाब उतार देता है। हालेलुया। जो नकाब को उतार देता है। हाँ, गिरा दिखा। बिल्कुल सच है। भेड़ी है वाक्य का, भेड़ के लिबास में भेड़िया है। हालेलुया। अब तो भेड़ के समान ही है। बात शुरुआत तो जैम से की प्रभु आपको आशीष दे। जैम से की ये पीछे देखना है, क्या वो हलीमी, क्या वो दीनता, क्या वो सच्चाई पर वचन, जो सच्चा वचन उसके ऊपर पकड़ तुम्हारी कितनी है? अगर भेड़ होगी तो नम्रता से प्रभु यीशु मसीह का कलाम सुनेगा। हालेलुया। अरे वो भेड़ होगी तो नम्रता से यीशु मसीह का वचन सुनेगी, उस पर मन लगाएगी, उस पर आमीन कहेगी और उसे मान्यता देगी। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। अगर वो सींग मारती है तो समझ लो बकरी है। प्रभु की महिमा। हालेलुया। क्या है ये? बकरी। ये बकरी है। तो यीशु ने कहा था, मैं भेड़ों को बकरियों से अलग करूं। यस आमेन। अपने चरवाहे की सुनो। यस आमेन। मैं क्या कहा? भेड़ों को मैं भेड़ों को बकरियों से अलग करांगा। लेकिन ये जो चर्च हैं, ये कहते हैं कि नहीं, इकट्ठा होना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। यीशु ने कहता नहीं, तुम्हारी नहीं चलेगी, मेरी चलेगी, क्योंकि सच्चा चरवाहा मैं हूं। आमीन। हालेलुया। सच्चा चरवाहा मैं हूं। प्रभु ने बोला मैं हूं, यीशु मसीह ने कहा, और वो है। आमीन। सच्चा चरवाहा कैसे प्रतीत पड़ा हमको? वो वचन से बाहर कोई हमें बात देता ही नहीं। प्रभु की महिमा। अच्छा। हालेलुया। आमीन। जैसे बुआई ने कहा था रूत को, रूत बेटी तो किसी दूसरे के खेत में सिरा बिनने के लिए जाना ही नहीं, कतई नहीं जाना, देखना नहीं उधर, तू सिरा मेरी पैली में से बिनना, क्योंकि मैं कोई मारा मोटा किसान नहीं हूं। हालेलुया। आमीन है। सबकी जमीन, सबसे मेरी जमीन ज्यादा है। ये कटनी का शुरुआत सबसे पहले मेरे खेतों का होता है और सबके बाद में मेरा खत्म होता है, और किसी के खेत में जाने की जरूरत ही नहीं। यीशु मसीह का कलाम आद है और अंत है। आमीन। प्रभु की महिमा। हालेलुया। हमारी हर जरूरत शारीरिक हो या हमारी आत्मिक हो, सब कुछ इसी में से हमें प्राप्त हो। सच्चा। आमीन। हालेलुया। इस बात को ध्यान से सुने। देख, मैं द्वार पर खड़ा कर देता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। बात क्या है? बाहर से अंदर आ जाए। तो बाइबल ने क्या कहा? क्या तुम नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है या नहीं?
ये तो प्रचंड बना दिया उसने, ये तो स्वादिया फिक्रा बना दिया उसने। क्या तुम नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है या नहीं? अगर नहीं है तो फिर कहो नहीं है तो फिर बोलो है। प्रभु की महिमा। अगर है तो तुम उस रीति से वचन के आधार पर ही काम करोगे, क्योंकि वचन का चेता, वचन का मालिक, वचन का स्वामी यीशु मसीह जो बादशाह है, जो प्रधान जारी का मरा, जो मरने मरा और जी उठा और जुगान जिंदा है, उसका आत्मा के प्रभाव से, अपनी समझ से एक विश्वासी के अंदर जी रहा है, खड़ा है। इसलिए विश्वासी कभी गुनाह नहीं कर सकता, विश्वासी कभी गुनाह नहीं करता। गलती कोई हो सकती है, गलती और गुनाह में फर्क है। हालेलुया। कोई भूल चूक हो गई, ये बात और है, लेकिन गुनाह सूझबूझ से होता है, जानबूझ कर होता है और सच्चाई को लांघ कर होता है। सारी सच्चाई को दरकिनारे करके फिर तुम जनाब विचार करते हो या मतलब कोई भी बुराई करते वो जानबूझ कर होता है। खैर प्रभु इतना दयालु है, फिर भी वो क्षमा देने में धर्मी है, वफादार है। आप उसके आगे गिर सकते हैं, उससे क्षमा मांग सकते हैं और आ सकते हैं। और उसने कहा मैं कबूल करूं। जैसे अशार को कबूल करता है, वैसे हमको भी कबूल किया और कबूल करता है, लेकिन एक समय की सीमा है। उस समय सीमा के अंदर अगर हम पश्चाताप कर ले तो क्षमा करता है। प्रभु की महिमा हो, क्योंकि प्रभु ने जो कहा उससे वो मुकरता नहीं। प्रभु की महिमा। देखिए अब ये हो रहा है आत्मिक व्यभिचार पूरे बच्चों के अंदर। क्या है? आत्मिक व्यभिचार। और ये निकोलाई बात उठा था पहली कलीसिया के अंदर, और वहां से पढ़कर ये बलाम की शिक्षा उठी थी। तो बलाम ने शिक्षा की दी थी, उसका रिकॉर्ड बाद में पढ़ेगा, लेकिन मैं बता देता हूं। उसने यही कहा था, असाइडियों को उकसाया था और मोआब के राजा को एक मशवरा दिया था। मोआब के राजा बलाक को एक मशवरा दिया था कि बहुत सुनो, पर्दे से बात की थी बादशाह सामने, कोई दांत नहीं चला। 4 भविष्यवाणियां मैंने कर ली, मैंने तो अपने अंदर से पूरा जोर लगाया कि असाइल को बददुआ दूं, असर को बददुआ दूं, लेकिन क्या करूं, जवान उसके हाथ में है। ये जवान मसीह का पात्र बनाया हुआ है। मैं तो हिंद से बात यही निकालता था, मन से तो यही था कि असाइल पर लानत आ जाए, लेकिन मेरे से ऐसा हुआ ही नहीं। ऐसा ही था, क्योंकि पुत्र आत्मा ने जवान पकड़ ली। ये सच। आमीन। प्रभु की महिमा हो। पुत्र आत्मा ने जवान पकड़ ली, लेकिन नबी को फिर भी अकल ना आई। फिर भी कहता है बादशाह नाराज हो गया है, बादशाह ने ठोकर खाई। बादशाह ने क्या इतना ध्यान हो गया, एक तरफ से देखो बादशाह ने ठोकर खाई है और मैं भी झोला लाया हूँ, वो भी खाली जाएगा। बात बनी नहीं कोई, निकाह बादशाह सलामत था। हाँ बताओ, एक आपको तरतीब बताता हूँ, वो बात पक्की है, उससे असर पर बददुआ और असर पर लानत आएगी। वो क्या है? एक जियाफत करो, इनको बुलाओ के प्रधानों को, उनको ये बोलो कि हमने एक बहुत बड़ी जियाफत करनी है और हमने ये एक मन में ये सोचा है कि तुम परदेसी रहे हो 400 साल के बाद। ये छिलाने वाली बातें थी, छल था, तो हम तुम्हारी सेवा करनी चाहते हैं। एक बड़ा भोजन बनाएंगे, एक भोज करेंगे और फिर उसके बाद उन्हें पूछा किसके नाम का भोज दे रहे हो? वो बोले यहोवा के नाम का।
देखो ये हवा का नाम लिया ना, वो आपको पता है ये पीछे तुम हमारे चाचा की औलाद हो, हम तुम्हारे भतीजे की औलाद हैं। ये बात याद रखें, रिश्तेदारी थी। ओ हाँ हाँ, ठीक है भाई ठीक है, बनता है तुम्हारा जियाफत करने का हक, हमारा कबूल करने का हक बनता है। ये मुआबी है, लूत की संतान थे। ठीक है, षड्यंत्र रचा गया। बाद में एक प्रोग्राम बनाया कि बाजे वाले बैठ जाएं, खूब अच्छे बजंतरी और डांसर करने वाली लड़कियां आए, डांसर करने वाली। बात सही है ये? तभी उन्होंने बलाम की सारी बात थी, बुद्धि इसका चल रही थी, दिमाग इसका था, वो डांस करे मंच पर आके ऐसे खूबसूरत ढंग से, ये मचल जाएंगे इनके मन। देखो फिर तमाशा होता क्या है, इनका खुदा जो आज तक इनको बचाता आया है वो ही इनको मारेगा। देखा ऐसा हो गया, ऐसा होया। ओ मुआबी बादशाह ने, मुआबी लोगों ने सोचा कोई बात नहीं, हमारी लड़कियां तो आगे ही मारा है, हमारी लड़कियां तो आगे ही मारा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें शर्म वो है ही नहीं। अगर आसेल पर लानत आती है तो हमें ऐसा करने में संकोच नहीं करेंगे, सावधान रहें। हालेलुया। तभी भाई बहन ने कहा, जवान लड़कियों को, बहनों को समझाया, खबरदार सेहत रहना, तुम्हारा जीवन एक खूबसूरत सेब की तरह है, किसी विरोधी को इसमें छुरी नहीं मारने देना, नहीं तो काला पड़ जाएगा। सावधान, बात समझ गया? हालेलुया। बहुत से गुंडे, बहुत से मनचले, बहुत से लुच्चे लफंगे आज दुनिया में घूम रहे हैं, और वो अखौती मसीही भी हो सकते हैं, अखौती मसीही। सावधान रहें इनसे, सतर्क रहें, घर बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो ऐसा करेंगे। फिर हो गया, खान पीन हुआ, दारू चलने लगा, साज बनने लगे, जो भी आजकल की आला दर्जे के साजी हैं वो आए, बैठ गए, मंचला के, बहुत बड़ा प्रोग्राम था क्योंकि बादशाह था। और डांस करते करते भाई बहन कहता है लड़कियों ने अपने आप को नंगा करना शुरू कर दिया। तभी तो मुआबी लोगों के साथ असाइली लोग विचार में फंसे, और कितने लोग मरे थे, शायद 24,000 का जिक्र है। प्रभु की महिमा, देखो 24,000, क्या बलियाम की, क्या भक्ति है उसकी। ऐसे भक्त लोग होते हैं, लोग अपने पैसे के लिए, बादशाह से नाम पाने के लिए खुदा की मुबारक कौम को बर्बाद कर दिया। तभी फिनहास उठा, प्रभु की महिमा, आमीन है। हालेलुया। कौन उठा? फिनहास की अड़क और परमेश्वर के साथ मिला हुआ व्यक्ति था। उसने खंजर लिया, जिमरी और कामजी को बेच दिया और बाबा थम गया। जैसे बारिश रुकती है ना, बिल्कुल ऐसे बाबा थम गया। इस बर्शी ने क्या काम किया, प्रभु की महिमा, हालेलुया। क्या जो फिनहास की बर्शी मुबारक हुई? आमीन। मूसा भी रो रहा था, सारे प्रधान रो रहे थे, लेकिन फिनहास ने किसी की नहीं सुनी। यह सच है। ओ उसने कहा नबी साहब रोने से काम नहीं बनना, प्रधानों रोने से काम नहीं बनना, कुछ करने से काम बनना है। प्रभु की महिमा, हालेलुया। लेकिन गुनाह की रोकथाम के लिए, परमेश्वर के गुस्से को रोकने के लिए, यीशु मसीह जो हमारा प्रधान याजक है, उसकी पसली में बर्शी मार दी गई, उसके हाथ और कीलों में, हाथ और पांव में कील ठोक दिए गए, और वो लहू लहान कर दिया गया। और परमेश्वर का जो बहुत गुस्सा था हम सब पर,
वो शांत हो गया। प्रभु की महिमा। क्या हो गया वो? और पर्दा फट गया। प्रभु की महिमा हो। सच्चा प्रभु। चमड़े का पर्दा फट गया। इसने ये बता दिया कि स्वर्गलोक में परमेश्वर ने अब रास्ता खोल दिया है। उससे मेल मिलाप करने हर पापी इंसान जा सकता है। कोई भी हो जाओ मिलो उससे। प्रभु की महिमा। हालेलुया। स्वर्गीय रास्ता खुल गया। और यीशु मसीह ने अपने वो पर्दा जो मांस रूपी पर्दा था, घेरा था, उसको फाड़ने से प्रभु की महिमा। हालेलुया। आज हम जो बोलते हैं, हमारा जो भी वचन है आत्मा है। हम स्वर्ग के लोग हैं और स्वर्गीय प्राणी हैं। ये स्वर्गीय संदेश स्वर्ग के जाने वाले लोगों को उनको संदेश देते हैं, भाई तुम सब लोग स्वर्ग में जा सकते हैं। प्रभु की महिमा। लेकिन बात ये, स्वर्गीय राजा को, स्वर्गीय प्रधान याजक यीशु मसीह को जो भी अपने दिल जान से कबूल करे, वचन को कबूल करे, समय के संदेश को कबूल करे और उसके अंदर मसीह का रूह आएगा। प्रभु की महिमा। सच्चा प्रभु। उसके अंदर मसीह का रूह आएगा। मैं आपको सच बता दूं, किसी घर में कोई परेशानी नहीं है। सच्चा प्रभु। सब ये बोलना, ये कुड़ना, ये बार बार सुबह से शाम तक बोलना सब बंद हो जाता है, क्योंकि हर जीवन अपने अपने कार्य में जुट जाता है। हर जीवन को पता है कि मैंने ये करना है, बिना बुड़बुड़ाए, बिना बुड़बुड़ाए, बिना हो हल्ला मचाए मैंने करना है। दूसरे कुछ से नहीं हुआ, मैं कर देता हूँ। प्रभु की महिमा। तो इतनी बड़ी शांति है कि वही परमेश्वर है जो समुद्र में समुद्र को शांत कर देता है, तूफानों को शांत कर देता है। तो क्या मेरा जीवन शांत नहीं हो सकता? प्रभु की महिमा। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में, यीशु हमें जीवन में शांति देता है। फिर क्यों हम जीवन में अशांत रहते हैं? क्या मतलब है? क्या कारण है? कारण मैं बता देता हूँ। तुमने अभी तक जैसे यीशु मसीह को जानना चाहिए था वैसे जाना नहीं था। हालेलुया। आमीन। जैसे उसको जानना चाहिए था वैसा आपने उसको जाना ही नहीं। जैसे उसको पाना चाहिए था वैसा आपने पाया ही नहीं। प्रभु की महिमा हो। घोड़ा कितना भी जब्र हो, जब उसके चबारों में लगाम होती है, असवार के अधीन है। जैसा वो चलाएगा घोड़ा वैसे चलेगा। प्रभु की महिमा हो। हम कैसे भी हों, लेकिन मुंह में लगाम आनी चाहिए। जब वचन की लगाम आ जाएगी, मैं और आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते। बहुत मुबारक बात है। हालेलुया। हमारी अपनी इच्छा पर जाए तो यही बात मुबारक है। प्रभु की महिमा। हालेलुया। फिर तुम गा सकते हो, अब मैं जिंदा ना रहा, अब मैं जिंदा ना रहा, मसीहा जिंदा है मुझ में, कलाम जिंदा है मुझ में, खुदा का वचन मसीहा जिंदा है मुझ में। प्रभु की महिमा हो। गाने से जिंदगी कहीं और, गीत कुछ और चल रहा है, इसका मतलब साज कहीं और है, आवाज कहीं और है। साज और आवाज की आपस में बात मिलती नहीं। प्रभु की महिमा हो। ये कहते हैं बेसुरा गीत। बेसुरा गीत है। और आगे बढ़ेंगे। ये बातें हम क्यों कर रहे हैं? आज इस सभा में बैठने वाले बहन और भाई, नौजवान, इस बात को पकड़े, भूल में न रहे। इस यीशु मसीह को जिसकी आवाज आप सुन रहे हैं, इस आवाज को अपने भीतरी भाग में जाने दो। कोई अगर मेरी आवाज सुने, ये प्रभु यीशु मसीह की आवाज है। कहता है कोई मेरी आवाज सुने, पास्टर से बढ़कर मेरी आवाज सुने, अपने बॉस से बढ़कर मेरी आवाज सुने,
अपनी पत्नी से बढ़कर मेरी आवाज सुने, अपने पति से बढ़कर मेरी आवाज सुने, अपने किसी टीचर से बढ़कर मेरी बात सुने। दुनिया की संस्थाएं लोग बस लूट मारते हैं। देखो कभी पोप आया ना इधर, एक बार ही आया था जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी था, तो मैंने सुना शायद 13-14 लाख या करोड़ इतना खर्चा उसके आगमन पर हो गया। क्या है, एक व्यक्ति है, मसीह विरोधी है, इतना सम्मान है दुनिया में उसका, हर कोई उसके आगे झुकता होगा। और उसके आगमन पर स्पेशल औरतें, स्पेशल फूलों की शेर बनी होती है जिस पर पोप साहब पैर रखता है, और झुकते हैं लोग उसके आगे। लोगों के लिए वो महाशक्ति है, हमारी ये महाशक्ति हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। दुनिया के लिए वो महाशक्ति है, लेकिन हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह जो मर के जी उठा, आमीन, उससे बढ़कर कोई नहीं है। प्रभु की महिमा। आज भी जिंदा है। हालेलुया। सुनने वालों होशबाश में हो। आमीन। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा, यूहन्ना की अंजील 5वां अध्याय निकाले जाए। सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 43 वचन। मैं पढ़ रहा हूं, मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं अपने पिता के नाम से आया हूं, मैं अपने पिता के नाम से आया हूं, और तुम लोग असाइलियों, विश्वासियों, फरीसियों, ग्रंथियों, तुम मुझे कबूल नहीं करते। मैं पिता के नाम से आया हूं, स्वर्गलोक से आया हूं, और पिता की मूल योजना जो तुम्हारे प्रति थी, मेरे प्रति थी, उसके आधार पर मैं आया हूं। आमीन। और तुम मुझे धकेलते हो, बाहर निकल जा, बाहर निकल जा, तुझे स्वीकार नहीं करेंगे। बाहर भी तुम्हारा वही हाल था, कचहरी में जाके भी कि यीशु को जो मसीह कहलाता है मैं क्या करूं, वो कहता सलीब दे, यही कहते थे, इसे मार दे। अगर मेरा दोस्त तुमने हमको खुश करना है तो फिर इस यीशु को मार जो मसीह कहलाता। वो कहता मैं तुम्हारे बादशाह को मार दूं, मैं यहूदियों के बादशाह को मार दूं। वो अपने मुंह पर हाथ रखते, ये हमारा बादशाह नहीं, हमारा बादशाह कैसर है, ज्ञान है। हालेलुया। एक मसीह और सुनो, प्रभु के लोगों सुनो, जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें बचाने के लिए अपना प्राण का दान दिया है, जिसने हमारी
लिए शहादत दी है। ये सच है मैन। क्या हम उसकी ना सुने? उसकी सुने। यही बात चेलों ने कही थी। यस, इसके पास यही बात पतरस यूहन्ना ने कही थी। जब शरीयत के मानने वालों ने ये सवाल किया था, उनको ये आज्ञा देने की चेष्टा की थी, आगे से यीशु का नाम लेके बात नहीं करना। आगे से यीशु का नाम लेके बात नहीं करना। यीशु का नाम लेके बात नहीं करना, कोई चर्चा नहीं करनी, कोई प्रचार नहीं करना। तो चेले डट गए उनके आगे। सबकी महिमा। आमीन। चेले डट गए। मामूली मछली पकड़ने वाले लोग, बिल्कुल आमीन। वो कहते इसी साहब सुनो, हाँ, जान के साहब सुनो, तुम कौम के रैबर हो, हम जानते हैं, यस, लेकिन हम खुदा से बढ़कर तुम्हारी सुने। नो, हम खुदा से बढ़कर तुम्हारी सुने। नहीं, साहब क्या दिया, ये हमसे नहीं होगा। हमसे नहीं होगा। आमीन, आमीन। हालेलुया। सच्चा प्रभु। तो जैसे लोग कहते हैं तुम दूसरी तरह मानोगे, ऐसे लोग नहीं बोल जाते। हाँ, दूसरी तरह मानेगा। कर दिया वो भी काम उन्होंने, वो भी काम करके दिखा दिया। पतरस को कैद में डाल दिया, जो करना था कर लिया, पर मनवा लिया। हालेलुया। बात तो ये है, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। क्या मूल चेलों में से कोई चेला ऐसा निकला जो यीशु मसीह के साथ बेवफाई कर जाए? लेकिन यहूदा से ऋति तो उसी काम के लिए ठहराया गया था। बिल्कुल ठहराया। इसको चाहिए थे पाउंड, नोट चाहिए, चांदी चाहिए, सिक्का चाहिए, पैसा चाहिए, जो मर्जी करवा लो। ऐसी दुनिया है। और भाई बहन ने यही कहा था, मसीह यीशु का आत्मा ईदे पेंतेकुस्त के दिन अपने लोगों के अंदर आया, यस, स्वर्गलोक से। आमीन। लेकिन यहूदा से युवती का आत्मा पताल से निकलकर अपने लोगों के अंदर समा गया। अब दोनों सेवकाई शुरू हो गई, लड़ाई फिर शुरू हो गई। एक झूठ की आत्मा, एक सत्य की आत्मा, और शुरू से लेकर ये आखिर तक जाएगी। दोनों आत्माएं साथ साथ शुरू से लेकर आखिर तक और साथ साथ चलती जाएंगी, जब तक कलीसिया का रैप्चर न हो जाए और ये सब कुछ पता में न चला जाए। हालेलुया। बस 5 मिनट होगा। कोई अगर अपने ही नाम से आए उसे क्या तुम करोगे? ऐसे सेवादारों के लोग बहुत कबूल करते हैं, ऐसे सेवकों भी लोग बड़े कबूल करते हैं। हाँ जी, वो अपने नाम से आते हैं, मैं फलाना जी, डॉक्टर डिग्री मेरी ये है वो है, तारीशाही खूब लगी होती है, और जो कुर्सी को बाड़ी को नहीं, बढ़िया कुर्सी है। लेकिन यीशु मसीह के बारे में ऐसा है, भाई बहन ने कहा, लोग सोचते होंगे कि पवित्र आत्मा पाने के लिए हमको बहुत नहाना होगा, साफ साफ कपड़े पहनने होंगे, अपनी मैल मूल ऊपर की उतारनी होगी। कहते ऐसी कोई बात ही नहीं है। हालेलुया। ऐसी कोई बात नहीं है। कहता पवित्र आत्मा पाने के लिए आप जहाँ भूसा लोग गिराते हैं उस कमरे में चले जाओ। बिल्कुल सच। कहीं सूर्य वाला दरबड़ा है तो वहां खूंजा कोई मिलता, वहां चले जाओ, वहां पवित्र आत्मा आ जाएगा। प्रभु की महिमा हो। यानी इंसानी समझ से परे की बात है। यीशु मसीह को पाना इंसानी समझ से परे की बात है। दुनिया कहती है, दुनिया के लोग जो मतलब मतों के सिद्धांतों को मानने वाले लोग, ऐसे करो जी, ऐसे करो जी, ऐसे करो जी, कहता कुछ करेगी उतना नहीं। बिल्कुल आमीन। खाली तुम पश्चाताप करो, यस, यीशु मसीह को मुक्तता कबूल करो और यीशु मसीह के नाम में दफन हो जाओ, यस आमीन, बपतिस्मा लो, आमीन, परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हो जाता है। आमीन। बपतिस्मा लेते हो जब मौत की, यीशु मसीह की मौत में शमूलियत होती है। यस आमीन।
जब तुम मर गए गुनाह की ओर से, फिर गाड़े भी गए, फिर जिंदा भी हुए, पानी से बाहर भी आए, क्या फिर वही काम करने के लिए? इसका मतलब ये हुआ पाप की ओर से जीवन तुम्हारा बना ही नहीं। तो ये हमें किस ले जाओगे? दामन जितना दामन को खिला किसी ने, मैं मसीही है नहीं, मसीही है नहीं, मसीही है नहीं। पर मसीह तो फिर मर के जिंदा हुआ, अब जुगान जुग जीवित है। मसीह को पाने के बाद शिकिर ने बहुत लंबा जीवन जिया, और उसके बाद भी दुनिया जो सच्चे मसीह लोग थे कई साल जीवित रहे, लेकिन किसी ने फिर वचन के विरोध कोई प्रैक्टिस नहीं की। प्रभु की महिमा, हालेलुया। ये क्या बात है? वो अंदर है कि फिर बार बार पाप होता लोगों से, क्यों आदतें नहीं जाती, मसीह का गुण नहीं आता, और मसीह के फल, आत्मा के फल क्यों नहीं आए? जिसका कुछ कारण है जी, अपनी जिंदगी पर गौर करते हैं। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। क्या कहता है, इसी बात पर आ जाते हैं और बात पे खत्म करेंगे। आत्मा की पुकार यही है कि मुझे अपने हृदय में स्थान, मुझे बाहर न रखो, मुझे अंदर आने। जब वो जिंदगी के अंदर, हालेलुया, एक मसीह और सुनो, प्रभु के लोगों सुनो, जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें बचाने के लिए अपना प्राण का दान दिया है, जिसने हमारी लिए शहादत दी है। क्या हम उसकी ना सुने? उसकी सुने। यही बात चेलों ने कही थी, यही बात पतरस योना ने कही थी। जब शरीयत के मानने वालों ने ये सवाल किया था, उनको ये आज्ञा देने की चेष्टा की थी, आगे से यीशु का नाम लेके बात नहीं करना, आगे से यीशु का नाम लेके बात नहीं करना, यीशु का नाम लेके बात नहीं करना, कोई चर्चा नहीं करनी, कोई प्रचार नहीं करना। तो चेले डट गए उनके आगे, सबकी महिमा, चेले डट गए। मामूली मछली पकड़ने वाले लोग, बिल्कुल आमीन। वो कहते इसी साहब सुनो, जाज साहब सुनो, तुम कौम के रहबर हो, हम जानते हैं, लेकिन हम खुदा से बढ़कर तुम्हारी सुने। हम खुदा से बढ़कर तुम्हारी सुने। साहब कह दिया ये हमसे नहीं होगा। हालेलुया, अच्छा प्रभु। तो जैसे लोग कहते हैं तुम दूसरी तरह मानोगे, ऐसे लोग नहीं बोल जाते। हाँ, दूसरी तरह माने कर दिया वो भी काम, उन्होंने वो भी काम करके दिखा दिया, पतरस को कैद में डाल दिया, जो करना था कर लिया, पर मनवा लिया। हालेलुया, बात तो ये है, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, क्या मूल चेलों में से कोई चेला ऐसा निकला जो यीशु मसीह के साथ बेवफाई कर जाए? लेकिन यहूदा से जूती तो उसी काम के लिए ठहराया गया था। बिल्कुल ठहराया। इसको चाहिए थे पाउंड नोट चाहिए, चांदी चाहिए, सिक्का चाहिए, पैसा चाहिए, जो मर्जी करवा लो। ऐसी दुनिया है। और भाई बहन ने यही कहा था, मसीह यीशु का आत्मा ईदे पेंतेकुस्त के दिन अपने लोगों के अंदर आया, स्वर्गलोक से। आमीन। लेकिन यहूदा से यूती का आत्मा पताल से निकलकर अपने लोगों के अंदर समा गया।
अब दोनों सेवकाई शुरू हो गई, लड़ाई फिर शुरू हो गई। सच्चा एक झूठ की आत्मा, एक सत्य की आत्मा, आमीन। और शुरू से लेकर ये आखिर तक जाएगी। दोनों आत्माएं साथ साथ शुरू से लेकर आखिर तक और साथ साथ चलती जाएंगी, जब तक कलीसिया का रक्षा न हो जाए और ये सब कुछ पता में न चला जाए। सच्चा प्रभु हालेलुया। बस 5 मिनट और प्रभु का आशीर्वाद। कोई अगर अपने ही नाम से आए उसे क्या तुम करोगे? ऐसे सेवादारों के लोग बहुत कबूल करते हैं, ऐसे सेवकों भी लोग बड़े कबूल करते हैं। हाँ जी, वो अपने नाम से आते हैं, मैं फलाना जी, डॉक्टर डिग्री मेरी ये है वो है, ताई खूब लगी होती है, और जो कुर्सी भी कुमारी को नहीं, बढ़िया कुर्सी है। लेकिन यीशु मसीह के बारे में ऐसा है, भाई बहन ने कहा, लोग सोचते होंगे कि पवित्र आत्मा पाने के लिए हमको बहुत नहाना होगा, साफ साफ कपड़े पहनने होंगे, अपनी मैल मूल ऊपर की उतारनी होगी। कहते ऐसी कोई बात ही नहीं है। हालेलुया, ऐसी कोई बात नहीं है। कहता पवित्र आत्मा पाने के लिए आप जब भूसा लोग गिराते हैं उस कमरे में चले जाओ। बिल्कुल सच। कहीं सूरों वाला दरबड़ा है तो वहां पूजा कोई मिलता, वहां चले जाओ, वहां पवित्र आत्मा आ जाएगा, प्रभु की महिमा हो। यानी इंसानी समझ से परे की बात है। यीशु मसीह को पाना इंसानी समझ से परे की बात है। दुनिया कहती है, दुनिया के लोग जो मतलब मतों के सिद्धांतों को मानने वाले लोग, ऐसे करो जी, ऐसे करो जी, ऐसे करो जी, कहता कुछ करेगी वो तो नहीं। बिल्कुल आमीन। खाली तुम पश्चाताप करो, यीशु मसीह को मुक्तता कबूल करो और यीशु मसीह के नाम में दफन हो जाओ, बपतिस्मा लो, परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हो जाता है। बपतिस्मा लेते हो जब मौत की, यीशु मसीह की मौत में शमूलियत होती है। जब तुम मर गए गुनाह की ओर से, फिर गाड़े भी गए, फिर जिंदा भी हुए, पानी से बाहर भी आए, क्या फिर वही काम करने के लिए? इसका मतलब ये हुआ पाप की ओर से जीवन तुम्हारा बना ही नहीं। तो ये हमें किस ले जाओगे? दामन जितना दामन को खिला कैसे? मैं मसीही है जी, मसीही है जी, मसीही है जी। फिर मसीह तो फिर मर के जिंदा हुआ, अब जुगान जुग जीवित है। मसीह को पाने के बाद शिकिर ने बहुत लंबा जीवन जिया, और उसके बाद भी दुनिया जो सच्चे मसीह लोग थे कई साल जीवित रहे, लेकिन किसी ने फिर वचन के विरोध कोई प्रैक्टिस नहीं की। प्रभु की महिमा, हालेलुया। ये क्या बात है? वो अंदर है कि फिर बार बार पाप होता लोगों से, क्यों आदतें नहीं जाती, मसीह का गुण नहीं आता, और मसीह के फल, आत्मा के फल क्यों नहीं आए? इसका कुछ कारण है जी। अपनी जिंदगी पर गौर करें। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उनके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। क्या कहता है, इसी बात पर आ जाती है और बात पे खत्म करेंगे। आत्मा की पुकार यही है कि मुझे अपने हृदय में स्थान, मुझे बाहर न रखो, मुझे अंदर आने। जब वो जिंदगी के अंदर